हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूट्रोफिल के अंदर कौन कौन से ग्रेन्यूल्स होते हैं। सबसे पहले देखिए, एक बार आपका लास्ट टाइम का रिवाइज करवाता हूँ। मान लीजिए ये एक न्यूट्रोफिल है। ये स्यूडोपोडिया बना करके किसी पैथोजन को इनगल्फ कर जाती है। फॉर एग्जांपल, इसने किसी पैथोजन को स्यूडोपोडिया से इनगल्फ कर लिया, तो ये है वो पैथोजन। ओके, और इसको अपने अंदर इसने ट्रैप कर लिया। दिस इज अ फैगोजोम। अब न्यूट्रोफिल के अंदर अलग अलग तरह के ग्रेन्यूल्स होते हैं, लाइक प्राइमरी ग्रेन्यूल्स, ओके, सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स, टर्शरी ग्रेन्यूल्स। इनके अंदर अलग अलग तरह के एंजाइम्स होते हैं, अलग अलग तरह के केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, इस पैथोजन को डिग्रेड करते हैं। तो सबसे पहले ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, ग्रेन्यूल फैगोसोम के साथ में आकर के फ्यूज़ हो जाएंगे और उसके बाद में इस ग्रेन्यूल के अंदर जो भी केमिकल भरा होगा वो सारा का सारा केमिकल है वो इसके ऊपर, मतलब कि पैथोजन के ऊपर वो डाल देते हैं। तो नेक्स्ट डायग्राम में मैं आपको यही चीज़ फिर से दिखाता हूँ कि कैसे रिएक्शन होती है। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ अ न्यूट्रोफिल और ये है फैगोजोम। फैगोजोम के अंदर है, दिस इज़ अ पैथोजन। ओके, अब इसके साथ मान लीजिए ये कोई ग्रेन्यूल है, मान लीजिए प्राइमरी ग्रेन्यूल ही ले लीजिए एक बार के लिए। दिस इज़ अ प्राइमरी ग्रेन्यूल। ये ग्रेन्यूल के अंदर अलग अलग तरह के एंजाइम या कुछ और केमिकल्स भरे होंगे जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये सबसे पहले ग्रेन्यूल इसके साथ जब फ्यूज़ होगा तो ये ग्रेन्यूल कुछ इस टाइप से ऐसे फ्यूज़ हो जाएगा फैगोजोम के साथ में, ठीक है। और उसके बाद में इस ग्रेन्यूल के अंदर, प्राइमरी ग्रेन्यूल में जो भी केमिकल होंगे उनका छिड़काव होगा, उनकी बारिश होगी इस पैथोजन पे और इस पैथोजन को डेस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इस टाइप से ये मैकेनिज्म होता है। अब बात करते हैं कि इन ग्रेन्यूल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स बात करते हैं हम प्राइमरी ग्रेन्यूल्स की। देखिए, ग्रेन्यूल्स के अंदर दो तरह के केमिकल हमें मिल सकते हैं। एक होते हैं जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट होते हैं, एक होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के अपनी एक्टिविटी शो करते हैं। तो सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं जो ऑक्सीजन की हेल्प से बनते हैं और रिएक्शन शो करते हैं, या आप जिनको ऑक्सीजन डिपेंडेंट बोल सकते हैं। तो एक एंजाइम का नाम सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, दैट इज कॉल्ड NADPH ऑक्सीडेज। NADPH ऑक्सीडेज। ये एंजाइम जब एक्टिवेट होगा तो ये तीन तरह के, आप बोल सकते हैं, केमिकल्स प्रोड्यूस करवाएगा ऑक्सीजन की हेल्प से। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि ऑक्सीजन की एक मस्ट रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहती है। तो वो तीन अलग अलग तरह के केमिकल कौन कौन से होते हैं, इंपॉर्टेंट है, अपने हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहले बनता है सुपर ऑक्साइड, और ये सुपर ऑक्साइड किसी भी पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने में, उसको ख़त्म करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन हाइड्रोजन परऑक्साइड, simply it is also called H2O2. Then third one is your hypochlorite. हाइपोक्लोराइड को कई बार ब्लीच भी बोल देते हैं सिंपली, क्योंकि ये क्लीनिंग में हेल्प करती है, पैथोजेंस की क्लीनिंग करती है जो हमारी सेल्स नेचुरली प्रोड्यूस करती है। तो ये तीन चीज़ें हैं, इन तीनों को हम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज भी बोलते हैं। दीज थ्री आर ऑल्सो कॉल्ड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज या सिंपली रोस। ओके, तो ये तीनों बड़ा हेल्प करते हैं किसी पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने में। दीज आर ऑक्सीजन डिपेंडेंट। अब बात करते हैं ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट की, या प्राइमरी ग्रेन्यूल्स के अंदर जो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट चीज़ें कौन सी होती है, एंजाइम्स होते हैं। तो वो एंजाइम्स कौन से हैं, उनको सिंपली हम बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। यहाँ पे तीन मेन एंजाइम स्टूडेंट्स आप ध्यान रखेंगे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के केस में। नंबर वन इज योर इलास्टेज,
देन वन इज़ योर प्रोटीएज, प्रोटीएज में बहुत अलग अलग टाइप के प्रोटीएज होते हैं, एंड वन इज़ कैथेप्सिन। इन सभी एंजाइम का काम क्या है? बैक्टीरियल प्रोटीन्स को डिग्रेड करवाना। दिस ऑल एंजाइम्स हेल्प इन डिग्रेडेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन्स, हेल्प इन डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑफ पैथोजेंस। ओके, तो आपको अब क्या समझ में आया कि प्राइमरी ग्रैन्यूल के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स उनकी जो बैक्टीरिया वगैरह है या कोई पैथोजन है उसकी प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और रोस हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है, लाइक सुपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइपोक्लोराइड है। तो ये 3 सोल्जर हैं जो हमारी सेल को पैथोजन से बचाते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी ग्रैन्यूल के अंदर ये सारे के सारे वेपन्स भरे होते हैं, ये सारे के सारे बॉम्ब्स भरे होते हैं जो बैक्टीरिया को या पैथोजन को डिस्ट्रॉय करवाते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स के अंदर क्या चीज़ें होती हैं। स्टूडेंट्स, सेकेंडरी ग्रैन्यूल के अंदर भी अलग अलग टाइप के एंजाइम्स भरे हुए होते हैं, तो मैं आपको कुछ एक बता देता हूँ, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका लैक्टोफेरिन। दैट इज़ वेरी वेरी IMP। लैक्टोफेरिन क्या करता है? बैक्टीरिया को या पैथोजन को ग्रो करने के लिए आयरन की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम उसको आयरन दें ही ना, या उसके आसपास जो आयरन है उसको हम वहाँ से हटा दें, तो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो लैक्टोफेरिन यही करता है। ये क्या करता है? पैथोजन के आसपास जो आयरन अवेलेबल है उसको अपनी तरफ खींच लेगा, और बैक्टीरिया के पास या पैथोजन के पास आयरन की कमी हो जाती है। ठीक है, जिससे वो मर जाता है। सो इट सिंपली यू कैन से इट पुल्स आयरन फ्रॉम बैक्टीरिया, इट पुल्स आयरन फ्रॉम पैथोजन और बैक्टीरिया, और आयरन की कमी से वो मर जाता है। नेक्स्ट है आपका लाइसोजाइम। सेकेंडरी ग्रैन्यूल के अंदर अलग अलग तरह के लाइसोजाइम प्रेजेंट होते हैं। सिंपली लाइसोजाइम का काम होता है सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करना। सो अगर आपसे कोई पूछे कि लाइसोजाइम कैसे काम करता है, तो आप बता देंगे कि ये क्या करता है, इट डिस्ट्रॉय द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। अब सेल वॉल के अंदर क्या चीज़ डिस्ट्रॉय करता है? देखिए, सेल वॉल जो होती है ये बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। ओके, सेल वॉल इट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन की 2 यूनिट होती है, उसके अंदर 2 चीज़ें होती है, नेग एंड नैम। ये छोटी क्लासों में भी आता है नेग और नैम के बारे में। तो नेग क्या है? एनेसिटाइल ग्लूकोसामिन, एंड नैम, सॉरी 2 बार मैंने जी ली, एम है स्टूडेंट्स, ये एम फॉर मंकी। ओके, नैम। नेग होता है एनेसिटाइल ग्लूकोसामिन एंड नैम इज़ एनेसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ये दोनों मिलके, नेग और नैम जब जुड़ते हैं तो पेप्टाइडोग्लाइकेन बनता है। ठीक है, ये सेल वॉल के अंदर होता है। तो लाइसोजाइम क्या करता है? नेग और नैम के बीच की बॉन्डिंग को तोड़ देता है, यानी कि पेप्टाइडोग्लाइकेन डैमेज हो जाता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन डैमेज हो गया, इसका मतलब सिंपल सा मतलब है सेल वॉल डैमेज हो गया और बैक्टीरिया मर जाता है। इस टाइप से ये लाइसोजाइम काम करता है। इसके बाद इसके पास एक और चीज़ प्रेजेंट है, एक और एंजाइम प्रेजेंट है सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड कोलेजिनेज। कोलेजिनेज के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बता दिया कि न्यूट्रोफिल जब ब्लड वेसल से बाहर निकलती है तो वहाँ पे ब्लड वेसल के बाहर जो लेयर प्रेजेंट होती है, जो नॉन सेल्यूलर लेयर प्रेजेंट होती है, उसके अंदर कोलेजन है, और उस कोलेजन को मेल्ट करने के लिए कोलेजिनेज के वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो उसको हमने बोला था बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन को मेल्ट करने में ये हेल्प करता है। इट मेल्ट दी बेसमेंट मेम्ब्रेन। जैसे ही बेसमेंट मेम्ब्रेन मेल्ट होगी तो न्यूट्रोफिल ईजिली
ब्लड वेसल से बाहर निकल के आ सकती है। ये कुछ चीज़ें हैं जो सेकेंडरी ग्रैन्यूल में प्रेजेंट होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टर्शरी ग्रैन्यूल। अब टर्शरी ग्रैन्यूल के बारे में मैं सिर्फ एक एंजाइम आपको यहाँ पे बताऊंगा, दैट इज़ वेरी वेरी IMP। टर्शरी ग्रैन्यूल के अंदर भी बहुत अलग अलग टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक कोलेजिनेज भी वहाँ पे प्रेजेंट होता है, कैथिप्सिन भी प्रेजेंट है, बट ये सब मैं नहीं लिख रहा, मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही लिखूँगा, दैट इज जिलेटिनेज। सो इट हैज़ जिलेटिनेज। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके अंदर जिलेटिन प्रेजेंट होता है एज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट। तो टर्शरी ग्रैन्यूल के अंदर जो ये जिलेटिनेज है, ये उस जिलेटिन को ही डिग्रेड कर देते हैं। अब कुछ बैक्टीरिया जैसे कि सूडोमोनास वगैरह है, वो जिलेटिन को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो जिलेटिनेज क्या करता है, इट डिग्रेड जिलेटिन, ठीक है। अब जिस भी बैक्टीरिया के अंदर जिलेटिन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, अगर उसका जिलेटिन ब्रेकडाउन होगा तो बैक्टीरिया डैमेज हो जाएगा। तो इस टाइप से अलग अलग ग्रैन्यूल्स हेल्प करते हैं किसी पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने में। तो आई थिंक न्यूट्रोफिल अब आपका क्रिस्टल क्लियर हो चुका है, आपको एक एक चीज़ पता चल चुकी है कि इसको ये कैसे काम करती है, कैसे सेल से बाहर निकलती है, इसके अंदर क्या क्या ग्रैन्यूल्स में क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दी हैं, आप वहाँ से PDF जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।